हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति मेहंदी आर्ट। तो आज है डे 3 फ्री बेसिक क्लासेस का। तो आज मैं आपको लाइन बनाना सिखाने वाली हूँ। मेहंदी में लाइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अगर आप लाइंस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो काफी अच्छे से आप चेक्स के पैटर्न्स क्रिएट कर सकते हैं, बॉर्डर्स आप अच्छे से बना सकते हो। तो आज मैं आपको लाइन सिखाऊंगी। लाइन के बाद इसी से रिलेटेड कल मैं आपको बॉर्डर का डिजाइन सिखाने वाली हूँ, जिसमें मैं लाइंस का यूज करके एक बेसिक बॉर्डर की डिजाइनिंग जो है वो क्रिएट करूंगी। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप अभी मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं तो उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिले और जल्दी से आप वीडियोस जो है वो देख पाए, कोई भी वीडियो आपका मिस ना हो। तो चलिए आज का हम अपना वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। आपका कोई भी डाउट है, कुछ भी अगर आपको पूछना है, आप कमेंट्स करके मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ में। उन लोगों तक ये वीडियो पहुँचाना जिनको मेहंदी लगाना पसंद है, कुछ वजह है जिससे वो नहीं कर पा रहे हैं, मेहंदी नहीं सीख पा रहे हैं, ठीक है, उन तक भी ये वीडियो पहुँचे। तो चलिए आज का हम अपना वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको है ना प्रेस करने पे, प्रेशर पे कंट्रोल करना पड़ेगा। कई लोग क्या करते हैं ना, मेहंदी को इतना तेज प्रेस करते हैं और ऐसे करते हैं, लाइन बनाते हैं। तो इतनी मोटी लाइन की हमें जरूरत नहीं होती है, या फिर लाइन बनाते हुए इतनी जल्दी जल्दी आगे की तरफ भागते हैं कि लाइन ही ब्रेक हो जाती है। या फिर अगर आप प्रैक्टिस करते हो मार्केट वाले कौन से और लाइन्स बनाने की कोशिश करते हो, लाइन्स नहीं बनती है प्रॉपर, ठीक है, कुछ ऐसा होता है, या फिर डॉट आ जाता है आगे की तरफ, ऐसे हो जाता है। तो इस तरीके से आपको लाइंस जो है वो नहीं प्रैक्टिस करनी होती। जो गड़बड़ होती है वो भी बताऊंगी, ठीक है, जो लोग करते हैं काफी, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी करते हुए देखती हूँ। लाइंस में जो गलतियां होती है वो भी आपको बताऊंगी और ठीक तरीके से कैसे ड्रॉ करना है वो भी आपको बताऊंगी। तो देखो कई बार क्या होता है, ऐसे लाइन्स बना रखी होती है, ये लाइन आपको नहीं ड्रॉ करनी है इस तरीके से, क्योंकि इसका कलर बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत कलर आ भी गया तो बहुत जल्दी हट जाएगा। अभी देखो ऐसे ड्रॉ कर दिया, इस तरह से ड्रॉ कर दिया और बीच में लाइन टूट जाती है तो उसको टूटा ही रहने देते हैं, ठीक है, तो उसको कनेक्ट नहीं करते। तो इस तरीके की ये वाली गलतियां बहुत करते हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग में ठीक है, एंडिंग में जाके लाइट कर दिया। अब आपको क्या करना है, और लाइंस के बीच में गैप भी बहुत ज्यादा रख देते हैं और इतनी दूर दूर पे प्रैक्टिस करते हैं, तो वो सब चीजें आपको नहीं करनी है। शीट्स आपको वेस्ट नहीं करनी है। आपको प्रॉपर लाइन कैसे बनानी है वो मैं आप बताती हूँ। देखो एक ये भी चीज होती है कि लाइन सीधी नहीं बनती है, लाइन टेढ़ी बनती है। तो आप या तो पहले पेंसिल से आप प्रैक्टिस कर लो एकदम सीधी लाइन ड्रॉ करने की, ऐसे, और फिर इससे ही थोड़ी सी दूरी पे इस पॉइंट पे यहाँ से आप ऐसे लाइन बना सकते हैं। पास पास लाइंस बनाने की प्रैक्टिस करनी है। आप पेंसिल से भी प्रैक्टिस कर सकते हो लाइंस बनाने की। देखो अभी इससे थोड़ी सी दूरी पे आई, यहीं पे आपको लाइन बनानी है। बहुत ज्यादा ऐसे गैप दे दे के बनाओगे तो नहीं बन पाएंगी, ठीक है, आपको प्रॉपर अच्छे से बनानी है। यहाँ पर ज्यादा पास में हो गई है, ये आगे वाली पे आपको ध्यान देना है। देखो ऐसे आप सीधी लाइन बना सकते हो, ठीक है। पहले पेंसिल से प्रैक्टिस कर ली, या फिर इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जब हम कोन से काम करते हैं, पहले एक बार पेंसिल से बनाने के बाद इसी पे कोन से प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद जब डायरेक्ट कोन से बनानी है तो एक डॉटेड लाइन ऐसे क्रिएट कर लो, हल्का हल्का डॉट देते हुए ऐसे एक लाइन क्रिएट करी। अब ये आपको पता है ये सीधी दिखाई दे रही है तो लाइन डाल दी। अगर ये आपको दिख रहा है कि ये थोड़ी टेढ़ी जा रही है, ऊपर जा रही है, कहीं पे भी जा रही है, तो इस लाइन को पहले ठीक कर लो और फिर आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करो। ये सबसे इजी एंड बेस्ट तरीका है लाइंस को प्रैक्टिस करने का, ठीक है। यहाँ से लाइन डालोगे, पूरा यहाँ तक आपको लेके जानी है। 4 से 5 इंच की लाइन आपको प्रैक्टिस करनी है, 4 से 5 इंच तक की, यहाँ से यहाँ तक का पूरा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, छोटी छोटी लाइन की प्रैक्टिस करोगे तो नहीं हो पाएगा। ज्यादा छोटी लाइनें तो हम सिर्फ फिंगर पे देते हैं तो वहाँ पे काम आती है, बट लंबी लाइन की आपको प्रैक्टिस इसलिए करनी है ताकि आप पूरा हाथ कवर कर पाओ, ठीक है। हमारे हाथ का जो एल्बो वाला पार्ट होता है वो काफी ब्रॉड में होता है, तो पूरा आगे से लेके पूरा पीछे तक लाइन देके कवर करना होता है, तो इसीलिए लंबी लाइंस की आपको बिना रुके प्रैक्टिस करनी है। अब मैं आपको मेहंदी के कोन से लाइन बना के दिखाऊंगी। देखो अभी पहले तो ऐसे बिल्कुल लाइट लाइट से डॉट डाल लिए, सीधा ऐसे आगे तक, और फिर अब यहाँ पर हमें लाइन देनी है।
यहाँ पर ये आपको क्लियर एक लाइन दिखाई दे रही है। अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, ऐसे पहुंचा दिया, अब ये हमें दिख तो रहा है कि यहाँ से स्ट्रेट नहीं जा रही है, इधर को जा रही है ऊपर, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। इसीलिए ये डॉटेड लाइन का आप पहले इस्तेमाल करके आप लाइंस की प्रैक्टिस करना सीख लो। ओके, फिर उसके बाद में आप प्रॉपर लाइंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब यहाँ से बहुत ज्यादा प्रेस करके ऐसे लाइन नहीं बनानी, बिल्कुल लाइट सा प्रेस करना है। हल्का सा प्रेस किया, कोन की टिप को उठाया और आगे की तरफ धीरे धीरे ऐसे आपको लेके जाना है। ओके, अब देखो यहाँ से मैं करूंगी, हल्का सा प्रेस किया, ज्यादा नहीं, ऐसे तेज नहीं दबाना, और खुद की बनाई हुई कोन से ही प्रैक्टिस करना। सेल्फ मेड कोन बनाना, पेस्ट भी खुद का घर पे बनाना, ठीक है। उसके बाद आप प्रैक्टिस करना। अगर आपको वो भी नहीं पता है कि मेहंदी का कोन कैसे बनता है, उसमें पेस्ट कैसे भर के उसको पैक किया जाता है, तो उससे रिलेटेड भी आपको मेरे YouTube चैनल पे और वीडियोस दिख जाएंगे, ठीक है। प्लेलिस्ट में आप चेक करना, आपको मिल जाएंगे वीडियोस, और फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं देखकर। यहाँ इस पॉइंट से लाइन में ड्रॉ करना स्टार्ट करूंगी। धीरे धीरे आगे की तरफ ड्रैग करते हुए जाना है, एकदम स्पीड में नहीं भागना है। लाइन ड्रॉ करते हुए ऐसे आराम आराम से लेके गए आगे, और यहाँ पे टच कर दिया। अगर लाइन ब्रेक हो गई है, ठीक है, जैसे कि ये लाइन ब्रेक हो जाती है, तो यहाँ पे इतना मोटा करके और ऐसे लाइन नहीं बनानी। आप हल्का सा प्रेस करते हुए यहाँ से कनेक्ट करते हुए आगे की तरफ लाइन ड्रॉ करो, ताकि ये कनेक्ट जहाँ पे किया है ना, ये चीज ऐसी ना दिखे, ठीक है। ये अनइवन सा लगता है, नहीं लगता है अच्छा, तो इस तरीके से आप बिल्कुल हल्का सा प्रेस करते हुए दो लाइंस को आप ऐसे कनेक्ट करोगे, ठीक है। अभी देखो, अब लाइंस के बीच का जो गैप है वो आपको कम करना है। इससे बस थोड़ी सी दूरी पे यहाँ पर ही एक पॉइंट लगाया, और इसी पॉइंट से आगे की तरफ डॉटेड लाइन लेते हुए चले गए ऐसे, एंड फिर अगेन यहाँ से आपको लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ तक, ठीक है। इतना ज्यादा गैप नहीं लेना है आपको। इस पॉइंट से स्टार्ट करूंगी ऐसे, एंड देन आगे की तरफ ड्रैग करते हुए लेके जाना है कोन की टिप को ऐसे। तो ऐसी पूरी अच्छे से लाइन बन जाएगी। अगेन प्रैक्टिस करनी है, यहाँ से लाइन ड्रॉ करनी है, इस पॉइंट से आगे की तरफ जाना है, कोन की टिप को थोड़ा सा ऐसे उठाते हुए आगे की तरफ लेके जाना है, और ये लाइंस बन गई। यहाँ पर आपने देखा है कि यहाँ पर इस साइड पे और यहाँ पर दोनों साइड पे मैंने लाइन ड्रॉ कर रखी है। आप भी इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ताकि आपकी इक्वल लाइन बने एंड बैक टू बैक आप प्रैक्टिस कर पाओ। इस तरह से आप बैक टू बैक प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर लाइंस को आपको थिक भी करना है वो भी आप कर सकते हैं। देखो पूरा ऐसे अच्छे से फिलिंग करनी है। ये नीचे वाला जो पार्ट है व्हाइट पार्ट, ये नहीं दिखना चाहिए। अब ये जो दो लाइंस हैं इनके बीच में कोन की टिप को ऐसे रखा है, प्रेस करते हुए आगे की तरफ लेके जाएंगे। बहुत ज्यादा तेजी से प्रेस नहीं करना है, मेहंदी बाहर नहीं आनी चाहिए। ऐसे आप करते हुए जाओगे तो इजीली आप कर सकते हैं। स्टार्टिंग में देखो आप प्रेशर कम देना, ताकि आप अच्छे से लाइन ड्रॉ कर पाए। जब आप खुद ये वाली एक लाइन छोड़ी, इन दो लाइंस को थिक करेंगे। यहाँ पर कोन की टिप को रखा है, आगे की तरफ ड्रैग करते हुए जाना इस तरह से। ध्यान रखना है ये दो लाइन से बाहर नहीं जाना है। कोन की टिप को यहाँ पे रखा और फिर आगे की तरफ गए। तो ऐसे आप थिक लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, थिन लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसी का यूज करते हुए कल मैं आपको बॉर्डर की डिजाइनिंग सिखाने वाली हूँ। तो आज आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस करना और कल फिर मेरे साथ बॉर्डर का डिजाइन जो है वो क्रिएट करना। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताना। और अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।